हाय एवरीवन दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ होंगे जिस होंगे बहुत मस्त होंगे। चलिए, जैसे आपका एग्जाम बहुत नज़दीक हो चुका है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम, और पढ़े वहीं जो आपके एग्जाम में है, ठीक है। तो इसके पहले हम पाइथागोरस की एकदम सिद्ध किए थे, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध किए थे, ठीक है। जैसे कि पहले वाला वीडियो में आप देखे होंगे, ठीक। अब आइए हम लोग पाइथागोरस के अब विलोम सिद्ध करने वाले, पाइथागोरस के अब विलोम। तो ये क्वेश्चन हम सिद्ध कर दिए, और आप नहीं देखेंगे तो इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या हमारे प्ले लिस्ट में जाकर जाँच कर सकते हैं। बहुत अच्छे, और वहीं चल रहा है क्वेश्चन आपके जो आपके एग्जाम में आने वाली है और संभावना है, ठीक है। पढ़े वहीं जो आपके एग्जाम में है, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने से आपको फायदा नहीं है, बशर्ते वहीं क्वेश्चन हल करें जो आपके एग्जाम में आने वाली है, ठीक है। देखिए यहाँ पर विलोम है, विलोम वाला समझ सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया विलोम, ठीक है। विलोम भी सत्य है, यहाँ पर सत्य किया गया, ठीक है। तो जो किताबी भाषा है उससे हम अलग चलेंगे, ठीक है, हट के चलेंगे जो आपको समझ में है और सरल लगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर है, आप पेज नंबर 6.9 देख सकते हैं, पेज नंबर 160 निकाल सकते हैं। पेज नंबर कितना, 160, ठीक है, निकाल सकते हैं 160 पेज नंबर, ठीक है। ये बुक एनसीईआरटी वाला, ठीक है। चलिए, जैसे क्वेश्चन दिया है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के माने जोड़ के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। बहुत मस्त क्वेश्चन है, और बहुत एकदम 2 लाइन में बन जाएगा। वीडियो में शुरू से अंत तक बन रहेगा, भले आपका वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन हम आपको समझाएंगे, ठीक है। और आप 5 मिनट बना सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए लेकिन आप समझने का क्षमता रखेंगे, 5 मिनट बना लेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना समय को नष्ट करते हुए। सबसे पहले देखिए, हेडिंग में हम डालते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, ठीक है, क्योंकि हम लोग वहीं सिद्ध करने वाले हैं, ठीक है। तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। चलिए, जब आपको अच्छा लगेगा और समझ में आ जाएगा तभी लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करके जाइएगा, और नहीं लगेगा तो डिसलाइक करके चले जाइएगा, ठीक है। लेकिन हम आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा और समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखिए, इसमें पूछता है किस तरह पूछिएगा आपको 2 वैरायटी से, या तो कहेगा लिख देगा, कहेगा पाइथागोरस प्रमेय को लिख माने पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लिख कर सिद्ध करें, ये याद देगा। या तो कहेगा, देखिए हमेशा इसी तरह देता है, मैंने बहुत बार देता है, आपको क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है, कह देगा पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर सिद्ध करें, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, आपको एक क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। ये हम आपको समझा देंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज जब बना रहे हैं तो आपको समझाएंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको लिख के जवाब देना है, जिससे कि हम लिखेंगे, जिस तरह हम आपको बताएंगे उस तरह आपको एग्जाम में लिखना है, और आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो या तो कहेगा क्वेश्चन लिख के दिया रहेगा तो सिद्ध करना है, तो क्वेश्चन आपको याद रहेगा तब मालूम चलेगा कि कौन पाइथागोरस कौन विलोम है, ठीक है। तो पाइथागोरस और पाइथागोरस का विलोम आपको क्वेश्चन याद रहेगा तो मालूम चलेगा कि विलोम है या पाइथागोरस है, ठीक है, सिंपल वाला, ठीक है, टेढ़ी वाली नहीं। चलिए, तो आपको किस तरह लिखना है, तो हेडिंग में दे सकते हैं ये वाला, ठीक है। अब लिखेंगे कथन, कथन यानी कि कथन जो हम लोग कथने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, कथन। तो कथन में लिखेंगे यदि, वही क्वेश्चन आपको प्रश्न लिखने वाले हैं, यदि किसी त्रिभुज यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं, के बराबर हो तो पहली, आप भी इसको नोट कर लीजिएगा और नोट करते चलिएगा, हम आपको लास्ट में दिखा भी देंगे बीच में, स्क्रीन कर लीजिएगा, ठीक है। पहली भुजा का सम्मुख होता है, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, थोड़ा सा समय देंगे तो आपको अच्छा से एकदम बेहतर समझ में आ जाएगा, सब दिना तक एकदम दिमाग में घुसा रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा तो बेहतर होगा, ठीक है। होता है क्लियर। यहाँ पर क्वेश्चन ए वाला इतना आपको लिख के सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है, या तो क्वेश्चन दिया रहेगा ये वाला, ठीक है, क्लियर। आई होप यू आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को समझाते हैं आपको। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की, यदि कोई भी त्रिभुज बने, किसी त्रिभुज की एक भुजा, तो देखिए पाइथागोरस जो है ये समकोण त्रिभुज पर बनता है, ठीक है। पाइथागोरस जो है आपका समकोण त्रिभुज यहाँ पर लेते हैं हम लोग, ठीक है। समकोण त्रिभुज हमने बनाया, यहाँ पर आपको देख सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पर यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा यानी कि ए वाला भुजा, एक भुजा का वर्ग जो है ना, इसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, यानी अन्य दो भुजा ए वाला आपका हुआ, ठीक है, इसके योग के बराबर होता है। इसका नाम देते हैं ए बी
और सी, और समकोण त्रिभुज है तो इसलिए इसका 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। तो बराबर होगा, तो पहली भुजा का समूह कोण, पहली भुजा का जो समूह कोण है, यानी पहली भुजा का समूह कोण, इसका चाहे इसका समूह कोण समकोण होता है, इसके चाहे इसके समूह कोण समकोण होता है। तो ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले इसमें जो जो दिया है उसको लिखते हैं, ठीक है। तो दिया है लिखेंगे, दिया है, दिया है, क्या दिया है, तो दिया है AC स्क्वायर, यानी कि AC का वर्ग दिया है यहाँ पर, A और C यहाँ पर AC का वर्ग बराबर, क्योंकि पाइथागोरस को हम लोग सीधा पढ़ चुके हैं और सीधा आप जानते हैं तो एकदम समझ सकते हैं। ये पाइथागोरस का सूत्र लिखा रहा है यहाँ पर, AC का वर्ग बराबर AB जोड़ BC का वर्ग, ठीक है। तो AC का वर्ग जोड़ BC माने इस कर्ण का वर्ग, इसको कर्ण कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं। हम पहले वाला वीडियो में कई बार बता चुके हैं, कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, ठीक है, इसको आधार कहते हैं, यानी कि हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, ठीक है, कह सकते हैं। ये वाला क्लियर, ये वाला समीकरण आपका एक हो जाएगा। पहले हम लोग इसके पहले वाला वीडियो में कहने का मतलब पाइथागोरस का एकदम जो सिंपल है उसको हम सिद्ध किए, उसमें ये वाला है, ठीक है। और ये पाइथागोरस तो बन रही थी इसलिए पाइथागोरस का ट्रिक है, ठीक है, और सूत्र और नियम है, ठीक है। तो अब हमको सिद्ध क्या करना है, ये तो पहले से ही दे रखा है तो इसलिए यहाँ पर एक मान लेते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रश्न न हो, ठीक है। अब करना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध यही करना है कि 90 डिग्री के सामने वाले जो कोण है ना उस समकोण है, क्या है, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाले 90 डिग्री क्या है, कोण B है। A है कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है, यानी कि कोण B जो है 90 डिग्री का है, कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोण B 90 डिग्री, कोण B बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे रचना। अब क्या लिखेंगे, रचना, तब उसका ना प्रमाण देंगे, ठीक है। एक रचना रचेंगे हम लोग, रचना में रचना ये है कि रचना में इसी के जैसे एक और छोटा बड़ा जितना मन करे उस तरह त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। इसी के हिसाब से एक और संपूर्ण त्रिभुज हमने बनाया, ठीक है। तो इसका भी नाम देते हैं PQR नाम दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस संपूर्ण होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, एक रचना में हम एक और त्रिभुज बनाए, इतना देखिए समझ सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और नहीं दिक्कत हुआ तो अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर ले, ठीक है, क्योंकि वीडियो देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, तो रचना में हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR रचना किया, PQR त्रिभुज क्या किए, रचना किया, जिसमें क्या है, AB जो है यहाँ पर A और B किसके बराबर है, PQ के बराबर, ठीक है। और BC जो है ये QR के बराबर, AC जो है यहाँ पर ये PR के बराबर है। थोड़ा छोटा दिखता होगा लेकिन यहाँ पर सत्य करना है हम लोग को, ठीक है, इस तरह ही बनेगा। तो AB जो है, AB किसके बराबर लिखेंगे हम लोग, PQ के बराबर, AB जो है PQ के बराबर, ठीक है। और जो इसमें है बतेबे कि उसको लिख देना है, बस रचना में जो किए हम लोग। तो BC किसके बराबर, तो QR के बराबर, ठीक है। उसका मान कमा दे के लिख देंगे। और फिर AC किसके बराबर है, PR के बराबर है। तो और कोण Q भी कितना है, 90 डिग्री का है, क्योंकि कोण B यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये भी कोण कितना 90 डिग्री के। इतना हम लोग रचना में इतना हम लोग किए, ठीक है, क्लियर। अब आएंगे हम लोग प्रमाण देंगे, प्रमाण, ठीक है। आपको 5 नंबर उठाना है, तो जिस तरह हम लिख रहे हैं उसी तरह आपको लिखना है, हमसे भी अच्छा लिखेंगे आप, ठीक है। चलिए, तो अब त्रिभुज यहाँ पर लिखेंगे, प्रमाण में त्रिभुज PQR में PQR, इसलिए P और Q बीच में जो है Q समकोण पर, इसलिए बीच में हम लिखेंगे, इन्हें PRQ लिखेंगे, बीच में समकोण होता है, ठीक है। तो त्रिभुज PQR में पाइथागोरस, अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्लियर। आई होप यू आपको समझ में आ गया पाइथागोरस क्या होता है। तो अब हम आपको इस सूत्र बताएं, यानी कि सूत्र यानी कि इसी पर चलेगा, ए वाला जिस तरह हम लोग बनाए हैं इसी तरह ए वाला, ठीक है, ए वाला जिस तरह हुआ इस तरह भी। तो PR क्या लिखेंगे, PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर जोड़ QR स्क्वायर। तो ठीक है, इसको 2 मान सकते हैं समीकरण हम लोग, उसको 1 माने हैं तो इसको 2 मान लेंगे, और आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है।
तो अब देखिए पी आर स्क्वायर बराबर, अब देखिए पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू जो है, पी क्यू ये किसके बराबर है, ए बी के बराबर हम बताए हैं। अब तो ए बी स्क्वायर जो और क्यू आर है, क्यू आर किसके बराबर है, बी सी के है, किसके, बी सी के है, बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, चाहे इसको 2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए ए सी जो है, ए सी यानी कि पी आर कहने का मतलब, अब पी आर जो है ना, पी आर ये ए सी के बराबर है, सॉरी पी आर यहाँ पर पी आर जो है ए सी के बराबर, ए सी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, और ए बी और जोड़ बी सी, ए बी यानी ए बी और बी सी ये जोड़ने पर कौन आएगा, कौन प्राप्त होगा आपका, तो पी आर होगा। कौन होगा, पी आर कह सकते हैं, यानी कि ए सी प्राप्त होगा, यानी कि पी आर प्राप्त होगा। यानी कि दोनों को जोड़ने पर देखिएगा, समझेंगे बढ़िया से, यानी कि ये दोनों को जोड़े हम लोग, ए बी जोड़ पी आर, सॉरी बी सी, ए बी यहाँ पर है और बी सी वाला, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, पी आर होगा। कौन जी होगा, पी आर होगा, पी आर सॉरी हाँ पी आर स्क्वायर। ठीक है, यानी पी आर यानी कि ए सी, यानी कि ये दोनों को जोड़े तो क्या आ गया, कर्ण आ गया, दोनों को जोड़े कर्ण आ गया, और पी आर इधर कर दिए हम लोग। ठीक है, पी आर इधर कर दिए, चाहे इधर रखते हैं हम लोग, और ये दोनों को जोड़ने पर ए सी आएगा, ए और ए जोड़ने पर ए सी का हमारा प्राप्त होगा। ठीक है, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी जोड़ेंगे तो हमारा ए सी प्राप्त होगा। ठीक है, बराबर पी आर। ठीक है, इसको इधर कर लिए हम लोग। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख दिए हम लोग, इसको जोड़े तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया आपका, बच गया क्या, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए ए सी बराबर क्या, पी आर। ठीक है, थोड़ा सा इधर किधर लिख दिए, इसलिए आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया होगा, लेकिन समझ गए होंगे, हम समझ रहे हैं। इसको यहाँ पर और ये वाला दोनों मिलाने पर ए सी प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको लिख दिए हम लोग। तो अब लिखेंगे अतः, अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, कोण क्यू बराबर कोण बी बराबर कितना डिग्री, यानी कोण क्यू है और कोण बी है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, सर्वांगसम, इसलिए कोण बी बराबर कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री। यहीं सिद्ध करना था हमको, लिखेंगे पी आर ओ बी ई डी। और वीडियो अच्छा लगा होगा, अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर लेंगे, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।